पिछले कुछ दिनों से आपने हेडलाइंस देखी होंगी, इंडिया और मलेशिया के बीच बड़ा ट्रेड डील। पर कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है, क्या कोई नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या टैरिफ जीरो हो गए हैं और यूपीआई का इसमें सच में कोई रोल है। आज इस वीडियो में बिना हाइप क्रिएट किए पूरा इंडिया मलेशिया डील को स्क्रैच से समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड, इंडिया का फोकस अब सिर्फ वेस्ट नहीं है। इंडिया एक्टिवली ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव कर रहा है और यहीं पे आता है मलेशिया, आसियान ग्रुप का एक की मेंबर, ग्लोबल ट्रेड रूट्स का इंपॉर्टेंट हब। 2024 में दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड किया है। फरवरी 2026 की हाई लेवल मीटिंग के बाद ट्रेड्स, पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट गियर में डालने का रोड मैप क्लियर हुआ। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, ये कोई ब्रांड न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि कल से सारे कस्टम ड्यूटीज जीरो हो जाएंगी। तो फिर हुआ क्या है? इंडिया मलेशिया ट्रेड ऑलरेडी दो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स पे चलता है। MICECA, दैट इज मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट। लेटेस्ट मीटिंग्स में इन एग्रीमेंट्स को स्ट्रेंथन किया गया, ट्रेड बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई किया और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स पे फोकस शिफ्ट हुआ। और साथ ही 11 MOUs साइन हुए हैं जो सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक नहीं है, एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड है। की फोकस एरियाज देखें तो पहला है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सप्लाई चेन सिक्योरिटी, स्किल्स और ट्रेनिंग कोलैबोरेशन पर बात हुई है। डिजिटल इकोनॉमी एंड फिनटेक, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डिजिटल ट्रेड इनेबल करने पर फोकस है। तीसरा लोकल करेंसी ट्रेड, मतलब डॉलर के बजाय रुपी और रिंगिट में सेटलमेंट्स। चौथा एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स और पांचवा डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस है। ओवरऑल मैसेज क्लियर है, शॉर्ट टर्म हेडलाइंस नहीं, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन। अब आते हैं इस डील के मोस्ट अंडररेटेड बट पावरफुल एंगल पर, यूपीआई। पर पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीआई चलाता कौन है और मलेशिया में पेमेंट्स का बॉस कौन है। सो इंडिया का डिजिटल पेमेंट बैकबोन है NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में NPCI इंडिया का पेमेंट इंजन है। यूपीआई, रुपे, IMPS, फास्टैग सब NPCI के अंडर आते हैं। और जब यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना होता है तो NPCI का ग्लोबल आर्म काम करता है, NPCI इंटरनेशनल। मलेशिया में पेमेंट्स हैंडल करते हैं पेनेट मलेशिया का सेंट्रल पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर और लोकल QR पेमेंट्स को इंस्टेंट ट्रांसफर्स का बैकबोन देता है। इस डील के अंडर NPCI इंटरनेशनल और पेनेट के सिस्टम्स को लिंक करने पर एग्रीमेंट हुआ है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है, इंडियन टूरिस्ट मलेशिया में यूपीआई से पेमेंट करें, इंडियन एक्सपोर्टर्स को मलेशिया से फास्ट सेटलमेंट मिले और स्टूडेंट्स, SMEs और रेमिटेंसेस सबके लिए चीप रियल टाइम डिजिटल पेमेंट पॉसिबल हो जाए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, डॉलर के चक्कर कम होंगे। एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, अभी यूपीआई मलेशिया के हर शॉप पे लाइव नहीं हुआ, और गवर्नमेंट लेवल अप्रूवल और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन क्लियर है। मतलब डायरेक्शन क्लियर, पॉलिसी सपोर्ट मिल चुका है, अब एग्जीक्यूशन का फेज चल रहा है। इंडिया मलेशिया का बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी $20+ बिलियन का है। इस डील का मतलब है ट्रेड को बड़ा बनाना, ज्यादा बैलेंस बनाना और फ्यूचर रेडी बनाना। फाइनल टेक अवे यह है कि इंडिया मलेशिया डील को कोई ओवरनाइट धमाका नहीं है, बल्कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स का इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट में यूपीआई पेमेंट्स और प्लेटफॉर्म इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड होंगे।